देवगुरु बृहस्पति, ये भी अस्त हो जाए तो कहते हैं शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। क्यों? बृहस्पति की रेंज हमें बुद्धि प्रदान करती है। एक योग आता है गज केसरी योग। अगर बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठा हो तो उसे गज केसरी योग कहते हैं। चंद्रमा शीतलता दे और बृहस्पति बुद्धि दे और शीतलता बुद्धि में समा जाए तो क्या बात है। शीतलता से बुद्धि का प्रयोग किया जाए, वो रिसर्च स्कॉलर होता है, बड़ी शांतिपूर्वक जो खोज करता है। कभी भी क्रोध में कोई रिसर्च नहीं होती, ध्यान रखना। रिसर्च हमेशा होती है शांत क्षणों में। बुद्धि के शांत क्षणों में रिसर्च होती है। तो गज केसरी योग बनेगा जब बृहस्पति के साथ चंद्रमा होंगे। मुझे आपकी जंत्रियों से कुछ नहीं लेना, मैंने जो खोज की उसके ऊपर मैं बतला रहा हूं। कृपया इसके ऊपर कोई किंतु परंतु मत कीजिएगा। मैं अपनी खोज को बता रहा हूं, जो मैंने देखा, जो मैंने खोजा, जो मैंने देव पुरुषों से पूछा, जो मैंने सिद्ध बुद्ध पुरुषों से पूछा, मैं उसकी बात करूंगा। बृहस्पति बुद्धि का दाता है, इसलिए आमतौर से हमारी माता कहती थी कि बच्चे को दाखिल करा के आना है तो वीरवार को लेके जाना, बृहस्पतिवार को लेके जाना। उन्हें पता नहीं था कि क्यों, लेकिन इतना पता था कि बृहस्पतिवार को लेके जाना। यह भी काफी शुभ है, यह भी हमें सीधा राह दिखलाता है। अब आमतौर से कहा जाता है कोई शुभ काम करने जाना हो तो मीठी दही खा के जाना। अब उसका कारण नहीं पता उनको क्या है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने पता तो है आगे से आगे, कान से कान, लेकिन उसके भीतर का अर्थ क्या है ये उन्हें नहीं पता, भेद क्या है ये नहीं पता। बुद्धिमान व्यक्ति का बृहस्पति शुभ स्थान में बैठा होगा, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। सही अगर जोशी है, वह बृहस्पति की स्थिति को देखकर बता देगा कि यह आदमी बुद्धिमान है कि बुद्धू है। बुद्धिमान है, बुद्धू है या बुद्ध हो जाएगा। ये तीनों बातें हम शास्त्रों की स्थितियों से बतला सकते हैं। खैर, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। विद्या अध्ययन के लिए, सिर्फ विद्या अध्ययन के लिए नया घर प्रवेश करना हो, शादी के लिए योग्य वर या वधू चुननी हो, अब समझाऊंगा मैं आपको बात। शुक्र सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए, बृहस्पति के अस्त होने से तो शुभ काम करना ही मत। क्यों? ड्राइवर की बुद्धि ही फेल हो जाए तो गाड़ी टकराएगी, एक्सीडेंट होगा। बृहस्पति का उदय होना आवश्यक, अति आवश्यक है। अगर आपका बृहस्पति बली है तो आप महाविद्वान बनोगे। शुक्र से ज्यादा बृहस्पति की जरूरत है उदय होने की।
बृहस्पति के अस्त होने में बुद्धि कमजोर पड़ती है, शुक्र के अस्त होने में शुक्राणु कमजोर पड़ते हैं। बुद्धि के अस्त, बृहस्पति के अस्त, बुद्धि के अस्त होने से बुद्धि कमजोर होगी, फैसले ढुलमुल होंगे, जितने सुंदर फैसले के परिणाम आने चाहिए वो नहीं आएंगे। इसलिए बृहस्पति के अस्त होने में कोई अहम फैसला न ले। नीच का बृहस्पति हो या बृहस्पति अस्त हो जाए, उस काल में कोई अहम फैसला न करे। दैवज्ञ पुरुष मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जब जब बृहस्पति नीच राशि में गया मकर में, अपने पूर्ण अंशों पे 5 अंशों पे नीच का हो जाता है, तब तब इस विश्व पर कोई ना कोई गहरा संकट मंडराया। जैसे जैसे बृहस्पति 12 वर्षों के बाद ये कुंभ का मेला जो 12 वर्ष के बाद लगाया गया था, ये यूं ही नहीं लगाया गया था, वो सिर्फ यही था कि बृहस्पति मकर में आ गया है, नीच राशि में। 1 वर्ष के करीब रहेगा। गंगा स्नान करो, ध्यान पूजन करो, दान पुण्य करो, आनंद से बैठो। काम धाम मत करो, फैसले गलत हो जाएंगे। 12 वर्ष के बाद जो कुंभ का यही मतलब था। आप तो जानते हैं, आप तो बस ये जानते हैं कि ये तिथि है, ज्यादा कुंभ स्नान की मुख्य तिथियां ये हैं। कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रिसर्च कोई पिछली जंत्रियां उगाड़ के देख लो, हजारों लाखों सालों का। जब जब बृहस्पति अपनी नीच राशि की मकर राशि के 5 अंशों पे आया, विश्व में गहरा उत्पात मचा। कोई विश्व युद्ध हुआ, कोई महामारी आई, कोई खाद्यान्न संकट आया, कुछ बड़ा संकट आया, क्योंकि बृहस्पति ही बुद्धियों को सद्बुद्धि देता है। बुद्धि ही हर ली गई या निर्बल हो गई तो फैसले गलत होंगे। फैसले गलत होंगे तो कोई ना कोई पुतिन कोई कबाड़ा खड़ा करेगा, कोई ना कोई हिटलर कोई कबाड़ा खड़ा करेगा, कोई मुसोलिनी कोई चिंगेज। बुद्धि विकृत हो गई। थोड़ी सी आंख झपक जाए ट्रक ड्राइवर की, गाड़ी के ड्राइव का, गया काम। दैववश अगर बच जाए तो बच जाए, अन्यथा दुर्घटना होगी ही होगी। बृहस्पति का विशेष ख्याल रखना है। इसके अस्त होने पर आपने कोई शुभ कार्य का बड़ा फैसला नहीं लेना है। कामकार खोलो, कामकार तो करो, लेकिन मैंने जो शब्द बोला वो गहराई से सुनो। बृहस्पति के अस्त होने पर अहम फैसला मत करो। वो आज नहीं कल और कुछ वक्त डालकर आप पछताओगे उस फैसले पे जो आपने उस काल में अहम फैसले लिए थे अपनी जिंदगी के लिए। शुक्र काल में शुक्राणु, बृहस्पति काल में बुद्धि। और बुद्धि जरा भी खिसक गई, फैसला गलत। और फैसला गलत
तो परिणाम बड़े दुष्कर होंगे, कितनी पीढ़ियों को भोगने पड़ेंगे। इसलिए बृहस्पति को देवों का राजा कहा गया। बच्चा गलत पैदा हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। कोई दुर्योधन पैदा हो जाए, भगवान कृष्ण तक को चैलेंज करते हुए हैं, ऐसे मूढ़ लोग हुए हैं। बृहस्पति और शुक्र ये अगर अस्त हो जाएं, और अस्त कैसे होते हैं, 15 डिग्री के ऊपर सूर्य आ जाए वो अस्त हो जाते हैं। बुनियादी चीज मैंने कैलकुलेशन किया, आपको बतला दी, और क्या होता है इनसे वो भी बतला दिया। शुक्राणु कमजोर हो जाएं तो भी बड़ी मुश्किल है, और बुद्धि झपकी ले ले ये भी बड़ी मुश्किल। दोनों चीजें घातक हैं, और इसलिए इन दोनों को देवगुरु और दैत्य गुरु कहा गया। ये दोनों अस्त हुए बड़े घातक हैं। अगर ये दोनों न होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता। इन दोनों ग्रहों के कारण मनुष्यता का बड़ा कल्याण हुआ है, अकल्याण भी हुआ है। जो प्रकृति के विरुद्ध चले हैं उनका नुकसान भी हुआ है, अकल्याण भी हुआ है और कल्याण भी हुआ है। अच्छे बलशाली पैदा हो जाएं बच्चे, शुक्राणु मजबूत होंगे तो, और अधिक बुद्धि संपन्न हो जाए व्यक्ति तो भी जनता खुशहाल होगी। अच्छे लीडर मिलेंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे, अच्छे व्यापारी मिलेंगे, अच्छे इकोनॉमिस्ट मिलेंगे, अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स मिलेंगे। अच्छा होगा, सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। अगर दिमाग सही है, अगर बुद्धि सही है तो रास्ता भी आप सही ही चुनोगे। और इसका एक फैसला गलत और भविष्य न जाने कौन से अंधकार में डूबेगा। इसलिए दैवज्ञ पुरुषों ने कहा कि भाई समझ जाना, जैसे ही गुरु अस्त हो बड़े फैसले मत लेना। वो चाहे शादी के हों, व्यापार के हों, नए घर को खरीदने के हों, नए घर में प्रवेश करने के हों, या कोई भी अहम फैसला जो आपकी जिंदगी या आपकी पीढ़ियों से संबंधित है, वो फैसला ना लें। अगर बृहस्पति अस्त है तो, अगर शुक्र अस्त है तो स्त्री गर्भधारण न करें। यह होता है तारा अस्त और तारा उदय। भ्रांतियां तो हर चीज को व्यापारी लोग पैदा ही कर लेते हैं, उनकी तो मैं बात ना करूंगा। मैंने आपको तथ्य और सत्य जैसा मैंने देखा समझा, दैवज्ञों से पूछा, सिद्धों बुद्धों से पूछा, उसका मर्म मैंने आपको रस रूप में आज बता दिया। धन्यवाद।